साथियों, दीक्षाभूमि के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। दीक्षाभूमि भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। यहाँ पर नवायना बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्मारक है, जहाँ B.R. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी मनाया जाता है कि दिन अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया था। अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन भारत में लाखों लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देना था, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था जो है चरम सीमा पर थी। इसको ख़त्म करने के लिए, इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए वो कहे थे कि मैं 1935 में वो कहे थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो लिया, लेकिन इस रूप में हम मरेंगे नहीं। इसके लिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, जो धर्म 2550 वर्ष पुराना था, इसलिए यह पूरे विश्व स्तर पर फैल चुका था। 14 अक्टूबर महान भारतीय बौद्ध सम्राट अशोक के रूपांतरण की पारंपरिक तिथि थी और इस दिन को अशोक विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने और उनकी पत्नी ने कुशीनगर के बर्मी साधु महाअस्तवीर चंद्रमणि से त्रिरत्न और 5 उपदेशों की शपथ ली। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों 3 रत्नों, 5 उपदेशों और 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ दिलाई। इस तरह नागपुर नवबौद्ध आंदोलन का जन्म स्थान बन गया। साथियों, दीक्षा समारोह के 1.5 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर का निधन हो गया। हालांकि यह औपचारिक रूपांतरण उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा। मार्च 1959 तक 15-20 मिलियन में परिवर्तित हो गया। उनकी मृत्यु के बाद दीक्षाभूमि के प्रबंधन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षाभूमि स्मारक समिति का आयोजन किया गया। समिति ने उस समारोह के स्मारक के रूप में उस स्थान पर एक स्तूप बनाने और लोगों के बौद्ध धर्म में सामूहिक रूपांतरण का निर्णय लिया। आर्यभदंत सुरई ससाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षाभूमि स्मारक समिति नागपुर के अध्यक्ष हैं। यहाँ का जो निर्माण दीक्षाभूमि शहर में 4 एकड़ महत्वपूर्ण भूमि में फैली हुई है। स्तूप को वास्तुकार सेओ डैन मल द्वारा डिज़ाइन किया गया था। 1968 में भिक्षुओं के लिए आवासीय घरों के साथ निर्माण शुरू हुआ। बाद में पीजी कॉलेज में स्तूप का निर्माण जुलाई 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे पूरा होने में काफ़ी समय लगा। स्तूप का उद्घाटन 18 दिसंबर 2001 को भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि रात में देखने पर इस तरह से दिखाई देता है। इसमें एक बड़ी 2 मंजिला अर्धगोलाकार इमारतें हैं, जिसमें एक सांची द्वार के सदृश द्वार है। प्रत्येक मंजिल में 5000 भिक्षु रह सकते हैं। दीक्षाभूमि में स्तूप का डिज़ाइन विश्व प्रसिद्ध स्तूप की वास्तुकला पर आधारित है और इसके भूतल पर 211 × 211 फीट बड़ा वर्गाकार हॉल है। इस हॉल के केंद्र में बुद्ध की एक छवि रखी गई है। यह छवि नागपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले थाई छात्रों द्वारा दीक्षाभूमि को दान की गई थी। गौतम बुद्ध और अम्बेडकर के जीवन में घटनाओं की एक पुस्तकालय और एक फ़ोटो प्रदर्शनी भी है। हॉल के ऊपर एक खोखला गुंबद है। यह गुंबद एक बरामदे से घिरा हुआ है। चारों तरफ फव्वारे लगाए गए हैं। गुंबद के ऊपर एक छोटा स्लैब और छोटा सा सजावटी छाता है। स्तूप में 4 दिशाओं के दरवाजे हैं। दरवाजे बड़े चापों में खुलते हैं, जिन्हें अशोक चक्रों और घोड़ों, हाथियों और शेरों की मूर्तियों से सजाया जाता है।
बिहार का जो बौद्ध वृक्ष है, स्तूप के सामने दाहिने हाथ की ओर बुद्ध की कांस्य प्रतिमा के साथ एक बुद्ध विहार भी है। विहार के अलावा बौद्ध वृक्ष है एक पवित्र अंजीर का पेड़। यह बौद्ध वृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरा में बौद्ध वृक्ष की 3 शाखाओं से दीक्षा भूमि में लगाया गया था। भदंत आनंद कौशल्यायन बुद्ध के ज्ञानोदय के स्मारक के रूप में इन शाखाओं को श्रीलंका से लाए थे। दीक्षा भूमि अम्बेडकर के स्मारक की मेज़बानी करती है और इसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक क्लास पर्यटन और तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया है। हर साल हजारों पर्यटक दीक्षा भूमि आते हैं, खासकर धर्मांतरण समारोह की वर्षगांठ पर। कुछ करोड़ की किताबें एक ही दिन में अलग अलग भाषाओं में रुपए बिक जाते हैं। इससे दीक्षा भूमि दुनिया में एक अनोखी जगह बन जाती है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते रहते हैं, मुख्य रूप से जापान और थाईलैंड जैसे बौद्ध देशों से आते हैं। साहित्य में आंदोलन 1956 में अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था, जब लगभग आधा मिलियन दलित पूर्व में अछूत उनके साथ जुड़े और नवायना बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। इसने हिंदू धर्म को खारिज कर दिया, भारत में जाति व्यवस्था को चुनौती दी और दलित समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन ने बौद्ध धर्म की पारंपरिक थेरवाद, महायान और वज्रयान परंपराओं की शिक्षाओं को भी खारिज कर दिया और अम्बेडकर द्वारा सिखाए गए बौद्ध धर्म के एक नए रूप को आगे बढ़ाने का शपथ लिया। इसलिए